राजस्थान के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया मैनिफेस्टो। 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को दी जाएगी स्कूटी। हर जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के गठन का वादा। राजस्थान में बीजेपी की हुंकार। नड्डा बोले, संकल्प पत्र बीजेपी के लिए एक विजन। कांग्रेस का काम वंशवाद और परिवारवाद फैलाना। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। जीपीएस से लैस वाहनों के जरिए मतदान केंद्रों की ओर पोलिंग पार्टी रवाना। मध्य प्रदेश चुनाव में वोटरों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल। भोपाल वोट क्लब पर 400 स्क्वायर फीट में बनाई गई खूबसूरत रंगोली। वोटर्स को दिया गया मतदान का संदेश। छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण का मतदान। 70 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ मतदान कर्मी बूथों की तरफ रवाना। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने चुनाव से पहले किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की अपील। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा हुआ रद्द। शाह की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा करेंगी। टोंक, बूंदी और अजमेर का था दौरा। जयपुर पहुंचे राहुल गांधी। आज राजस्थान में करेंगे 3 जनसभाएं। तारानगर, नौहर और सादुल शहर में भरेंगे हुंकार। 25 नवंबर को राजस्थान में है मतदान। राजस्थान के सीएम गहलोत ने फिर किया जीत का दावा। कहा, जनता ने इस बार सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। विकास है कांग्रेस की गारंटी। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज। राजस्थान के कोटा में सीएम योगी ने की चुनावी रैली। गहलोत सरकार पर साधा निशाना। पूर्व सीएम कमलनाथ का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार। कहा, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो बीजेपी के नेताओं के लिए ऐसी बातें करते थे। प्रियंका को सिंधिया ने बताया था पार्ट टाइम लीडर। इंदौर में चुनाव से पहले हटाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर। कल मध्य प्रदेश में होना है चुनाव। 5.5 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। राजस्थान के करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह की मौत। अब 25 नवंबर को करणपुर में नहीं होगी वोटिंग। 200 में से 199 सीट पर ही होगा चुनाव। करणपुर से 3 बार विधायक रही गुरमीत सिंह। यूपी के लखनऊ से समाजवादी न्याय यात्रा को अखिलेश यादव ने किया रवाना। 9 दिन तक वेस्ट यूपी के शहरों से गुजरेगी ये यात्रा। बिजनौर में होगा समापन। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना से कोलकाता के लिए रवाना। ममता बनर्जी के भतीजे की शादी में शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने नाम लिए बगैर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, केंद्र वाला थोड़ा भी काम करता है तो खूब छपता है। राज्यों में काम के बावजूद कहीं नहीं होता जिक्र। श्रीनगर में लाल चौक पर लगा पीएम मोदी का कटआउट। पर्यटकों के लिए बना नया आकर्षण का केंद्र। कटआउट के साथ सेल्फी लेते नजर आए लोग। व्यस्त शेड्यूल के बीच बच्चों संग पीएम मोदी ने की मस्ती। सिर लड़ाया, फिर माथे पर सिक्का चिपका कर दिखाया जादू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ कब वीडियो शेयर किया। टीआरएस विधायक नल्लामोथू भास्कर राव की यहां आयकर विभाग की छापेमारी। 40 टीमें पूरे तेलंगाना में कर रही हैं छापेमारी। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू 5वें दिन भी जारी। एडवांस मशीन के जरिए टनल में ड्रिल करने की कोशिश का काम लगभग पूरा। प्रशासन का दावा, टनल में फंसे सभी 40 लोग सुरक्षित। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी। सुरंग में फंसे कई मजदूरों की तबियत बिगड़ने का अंदेशा। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह। सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। उत्तरकाशी में अमेरिकन मशीन की मदद से टनल में ड्रिलिंग का काम जारी। निरीक्षण के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उन्होंने कहा कि पूरे ऑपरेशन में लग सकता है अभी कुछ और समय। उत्तरकाशी में सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की भी नजर। वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक कर ऑपरेशन की पूरी जानकारी। आधुनिक मशीनें लेकर उत्तरकाशी में उतरा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में मिलेगी मदद। सुरंग के अंदर भी फंसे हैं 40 से ज्यादा मजदूर। नई दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 8 लोग हुए घायल। दम घुटने से 11 लोगों की तबियत बिगड़ी। यात्रियों को दूसरी बोगियों में शिफ्ट किया गया। यूपी के इटावा में दरभंगा एक्सप्रेस में लगी आग। ट्रेन के 3 डिब्बों में आग लगी। दिल्ली से दरभंगा जा रही थी ट्रेन। खिड़की से निकलकर लोगों ने बचाई जान। भागने के दौरान कई लोग घायल। छठ पर्व को लेकर यूपी के चंदौली में ट्रेनों में भीड़। खचाखच भरी नजर आई सभी ट्रेनें। कोच में टॉयलेट के किनारे सफर को मजबूर है। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी जारी। घाटों की सफाई से लेकर कृत्रिम घाट बनाने का काम जारी। छठ पर्व पर बिहार के कटिहार में दिखा सामाजिक सौहार्द। मुस्लिम महिलाएं बनाती हैं मिट्टी का चूल्हा। उसी चूल्हे पर बनता है महापर्व का महाप्रसाद।
बिहार के बक्सर में शराब की बोतलों पर चली जेसीबी मशीनें पकड़ी गई। 7 करोड़ से ज्यादा की शराब को नष्ट किया गया। बिहार में लागू है पूर्ण शराबबंदी। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर। अक्षरधाम इलाके में चारों तरफ धुंध की चादर। AQI 500 के पार। दिवाली के बाद से पहले के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में हुआ इजाफा। राजघाट समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। DPCC के अधिकारियों के साथ समीक्षा। ग्रैप के नियमों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा। यमुना में जहरीली झाग और गंदगी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी की सफाई। कहा, यूपी से आता है यमुना में गंदा पानी। यूपी सरकार दिल्ली ना भेजे ये पानी। दिल्ली NCR में AQI 400 के पार। आसमान में धुंध के साथ छाया स्मॉग। नोएडा बॉर्डर पर 417 दर्ज किया गया AQI। साफ हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं लोग। पोल्यूशन से लोगों की हालत है खराब। मायानगरी मुंबई की आबोहवा भी जहरीली हुई है। मरीन ड्राइव पर बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया गया AQI। मरीन ड्राइव पर है कई फिल्मी सितारों का घर। पंजाब सरकार का एंटी ड्रग कैंपेन। लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी ड्रग साइकिल रैली में हिस्सा लिया।